13 मई को कुंभ में विष योग का निर्माण। शनि और चंद्रमा की विनाशकारी युति। विष योग का शुभ और अशुभ प्रभाव। किन राशियों के लिए जहरीला है विष योग? किन राशियों के लिए शुभ है विष योग? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर महीने ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती है और उन्हीं की चाल में जब बदलाव आता है, वही बदलाव लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। और जो कि देखिए, बात अगर हम चंद्रमा की करें तो हर 2.5 दिन बाद, 2.25 दिन बाद चंद्रमा की चाल में बदलाव आता है। और जब जब चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठता है तो कुछ ना कुछ शुभ और अशुभ योग बनाता है। और आज हम आप बात कर रहे हैं विष योग की। आपको बता दें कि इस 13 तारीख को यानी कि 13 मई को कुंभ राशि में शनि चंद्रमा की युति से विष योग का निर्माण हो रहा है। 13 तारीख की रात्रि, मध्य रात्रि 1 बजे के करीब इस योग का निर्माण होगा और कम से कम 15 तारीख के दिन सुबह 8 बजे तक ये विष योग बना रहेगा। और ऐसे में जब जब शनि और चंद्रमा एक साथ आते हैं और विष योग का जब निर्माण होता है तो इसका शुभता से ज़्यादा इसकी अशुभता का प्रभाव लोगों के जीवन में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस बार इस विष योग का प्रभाव किन राशियों के लिए शुभ और अशुभ ज़्यादा रहेगा, मयंक जी से जानते हैं। जी। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ज्योतिष में विष योग के बारे में क्या कुछ वर्णन है। देखिए कविता जी, ज्योतिष में कुछ अशुभ योग होते हैं। जैसे शुभ योग है तो अशुभ योग भी है। उनमें से एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है विष योग। अब विष योग का मतलब ही विष यानी जहर। अब जहर जब किसी व्यक्ति के अंदर होगा तो ऑब्वियसली वो कड़वा बोलेगा, नेगेटिविटी होगी, कार्य गलत होंगे, गलत दिशा में जाएगा और गलत कार्य करेगा और फिर नुकसान उठाएगा। तो जिन बच्चों की कुंडली में विष योग होता है या जो बच्चे विष योग में पैदा होते हैं उनको शुभ नहीं माना जाता है। उनकी विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ उनके जन्म के बाद तुरंत करना चाहिए। क्योंकि शनि चंद्रमा की युति में जो बच्चा पैदा हो गया, एक तो विष योग में पैदा हो गया और 7.5 में भी पैदा हुआ है। तो 7.5 में किसी भी बच्चे का जन्म लेना जो है, हम कहते हैं कि शनि जो है 36 वर्ष तक उनके जीवन में अनिष्ट करते हैं, यानी उनको कष्ट देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, हर कार्य में रुकावटें होती है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। शनि चंद्रमा की युति जब जब बनती है तो विष योग का निर्माण करती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जात, यानी कि हमारी मनोस्थिति कैसी है कविता जी, ये चंद्रमा तय करता है। अब आप देखिए, एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा उच्च का है तो उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। वो आपसे जो वादा करेगा, कमिटमेंट करेगा, वो पूरा करेगा और उसकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होगी। उसके सभी कार्य पूर्ण होंगे, उत्साहित होगा, पॉजिटिव ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ होगा, राहु के साथ होगा, केतु के साथ होगा और ये योग 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बने या 5वें भाव में बने, कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करते समय थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि ये कह कुछ देंगे लेकिन करेंगे कुछ और। वादे करने पर नहीं निभा पाएंगे, समय आने पर मदद नहीं कर पाएंगे, चाहे उनकी भी परिस्थिति उस समय खराब हो। तो कुल मिलाकर राहु चंद्रमा की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। तो इसी तरीके से शनि चंद्रमा विष योग का निर्माण करके हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। अब चंद्रमा दूषित हो गया। अब चंद्रमा दूषित होने पे क्या होता है, हमारे मन में हमारे विचार जो सात्विक थे वो कहना चाहिए नेगेटिव हो जाएंगे। जो व्यक्ति अगर उच्च का चंद्रमा हो तो कहते हैं कि व्यक्ति धार्मिक होता है, लेकिन अगर चंद्रमा नीच का हो या चंद्रमा शनि के साथ हो तो व्यक्ति पूजा पाठ से बहुत दूर रहता है, अनैतिक कार्यों की ओर जाता है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, गांजा, चरस, शराब, मांस, मदिरा, अनैतिक कार्य, दुराचार, इस चीज को बढ़ावा देते हैं शनि चंद्रमा की युति। अगर ये युति वृश्चिक राशि में, मेष राशि में हो या अगर ये युति जैसे हम कह रहे हैं कि शनि के घर में भी हो तो और ज्यादा समस्याएं पैदा करती हैं। तो ऐसे बच्चे को बड़ा संभाल कर चलना पड़ता है, उसकी पूजा पाठ अनुष्ठान करानी करती है जिससे कि वो अनैतिक कार्य नहीं करें। हमने बहुत सी कुंडलियां कविता जी ऐसी देखी हैं जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा का विष योग होता है। ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जो हैं इतने नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी उनके मन में ये विचारधारा आती है कि वो सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, क्योंकि मन इतना कमजोर हो गया कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों से हिम्मत छोड़ दी और गलत कार्य करने शुरू कर दिए। इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वो कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं।
जब ये योग अष्टम भाव या द्वादश भाव में बनता है तो व्यक्ति की अपनी मनोस्थिति काम नहीं करती है और वो नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए इस योग को अशुभ माना जाता है। अगर आपके बच्चे कुंडली में, आपकी कुंडली में अशुभ योग है तो निश्चित रूप से हम कुछ उपाय बताएंगे, उपाय करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। यानी कि जितना शनि का जितना मजबूत होना जरूरी है उतना ही चंद्रमा का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में, आपकी कुंडली में। और जो कि इस बार कुंभ राशि में शनि चंद्रमा की युति से विषयोग का निर्माण हो रहा है। यही विषयोग 12 राशि से जुड़े जातकों के लिए इन 2.25 दिनों तक क्या कुछ देगा या क्या कुछ दिखाएगा, आइए मैंग जी से जानते हैं। मैंग जी, शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से करते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए विष योग में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन सभी कार्य पूर्ण होंगे। धन लाभ होगा, काम कारोबार की तरक्की होगी, संतान की तरफ से भी कोई खुशखबरी मिलेगी। लेकिन यहाँ क्या करना है कि आपको डिप्रेस होने से बचना है। कोई कार्यों में अगर अड़चन आती है तो वाणी पर संयम रखना है और थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए प्रमोशन की संभावनाएं ये विष योग भी बना देगा क्योंकि दशम भाव में है। लेकिन कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद से बचें और कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। या अपनी कुंडली दिखाएं किसी अच्छे ज्योतिषी को, तब आप ये फैसला लें। सुख साधनों के लिए ये योग अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के भाग्य वृद्धि के योग बन रहे हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पराक्रमी आप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिसके चलते ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना चाहिए। क्रोध की अधिकता, ईगो से बचें। कर्क राशि वालों के लिए ये योग सबसे खराब है क्योंकि अष्टम भाव में एक तो चंद्रमा चला गया, राशि का स्वामी। और देखिए, कर्क राशि बहुत ही सेंसिटिव राशि है। कविता, चंद्रमा पीड़ित हुआ नहीं कि कर्क राशि वाले डिप्रेस। अष्टम भाव में एक तो शनि की ढैया भी है और चंद्रमा भी है, तो कर्क राशि वालों नए कार्य की शुरुआत अभी बिल्कुल नहीं करनी है। इन 2.25 दिनों में जितना शांति से कोई कार्य कर लें वो आपके लिए बेहतर रहेगा। वाद विवाद से बचें, खान पान का संयम बरतें, सेहत का ध्यान रखें और धन का निवेश ना करें। सिंह के लिए, सिंह राशि वालों के लिए काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। नए कार्य की शुरुआत होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धन लाभ के भी योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए वही छठे भाव में ये योग बन रहा है, तो आपके लिए सलाह दी जाती है कि शत्रु बाधा से परेशान रह सकते हैं। कोई आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र रख सकता है और अभी आपका गुरु राहु अष्टम में चल रहे हैं, तो सलाह दूंगा कि किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी वाद विवाद में ना पड़े। अधिक पैसा खर्च ना करें, यानी कि बजट बना के चलें, जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा खर्च करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तुला राशि वालों के लिए ये काम कारोबार के लिए अच्छा है। आपकी संतान की सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका बिजनेस भी अच्छा रहेगा, नौकरी भी ठीक ठाक चलेगी। लेकिन पेट संबंधी तकलीफ तुला राशि वालों को इन 2 दिनों में रह सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। खासकर 13 तारीख और 14 तारीख को कोशिश करें कि नॉन वेज या फिर ड्रिंक वगैरह इस समय ना करें। वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि वाले इस समय मानसिक तनाव से पीड़ित रह सकते हैं। कोई परेशानी, कोई बीमारी या घर परिवार में किसी न किसी वाद विवाद की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। कार्यस्थल पर भी थोड़ी सावधानी बरतें, धन का कहीं निवेश न करें। धनु राशि वालों के लिए पराक्रम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, मान सम्मान बढ़ेगा, काम कारोबार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। जितना ज्यादा इस समय आप धार्मिक होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये विष योग होने के बावजूद आपको कार्य व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते बात करते हैं मकर की। देखिए, शनि की राशि में विष योग बंधा है, लेकिन वो कुंभ राशि में, तो मकर राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे भाव में विष योग होगा, जिसके कारण धन लाभ अच्छा होगा। लेकिन घर परिवार में वाद विवाद के साये में आप रह सकते हैं। तो आज कोई आपको आपकी कमी दिखा सकता है, गिना सकता है, तो वो आप एक्सेप्ट कीजिए उस चीज को। और कहना चाहिए ना कि इंसान गलती करता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन गलती दोहराए ना। बिल्कुल, अपनी कमियां अगर उजागर हो रही हैं तो उनको ठीक करें, ना कि बहस करें। इस चीज से बचना चाहिए और धन लाभ भी होगा। आपका काम कारोबार हो या बिजनेस हो, नौकरी हो, सब अच्छी चलेगी। कुंभ में बन रहा है तो इनके लिए कैसा है? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये योग आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग भी बनेंगे। तो ये 2 दिन जो है आपके लिए काफी अच्छे हैं। कोई नई डील करनी है तो कर सकते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए समय बेहतर है। मीन के लिए मीन राशि वालों के 12वें भाव में योग बनेगा। देखिए, अचानक से आपको यात्रा पे जाना पड़ सकता है और यात्रा पे जाके 2-3 समस्या से परेशानी रह सकती है। एक तो सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, किसी से वाद विवाद रास्ते में हो सकता है, या आपका सामान भी चोरी होने की आशंका है। तो थोड़ा संभल कर चलें, संभल कर यात्रा करें। अगर कोई जरूरी यात्रा नहीं है तो उसको टाल दें तो बेहतर है। नए कार्य की शुरुआत ना करें, ना ही किसी को पैसा उधार दें। तो ये मैंग जी आपने इनको बताया कि किस प्रकार से इस बार कुंभ में बन रहा 13
मई को बन रहा ये विष योग 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, और जाते जाते बस एक छोटा सा मैं आपसे उपाय भी जानना चाहूँगी कि इस विष योग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, जिन राशियों को हमने परेशानी बताई है उनको क्या करना चाहिए। चंद्रमा पीड़ित है, भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, शनि राहु केतु के साथ है, तो भोलेनाथ की शरण में जाना होगा आपको। भोलेनाथ की शरण में जाते ही आपको चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। शिवलिंग पर शहद और कच्चा दूध चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का जाप करें, और जिन लोगों को ढैया या साढ़े साती है उनको शनिदेव के बीज मंत्र ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए, जिससे उनको शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।